हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, आज हम सामुदायिक पंचायत और पूरा पैठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, ठीक है, अभी जो करंट में आपका जो सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है, उसमें भी इसमें सीटेट के सेकंड पेपर में बहुत पूछते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा जो बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें अभी इसका टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के तहत। ठीक, और देखिए आपके और जो एग्जाम है, जैसे आर्मी पब्लिक के वैकेंसी आई हुई है, एकलव्य वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इन सब में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह देखिए। मैंने जितना आपको पढ़ाया लिखाया इसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे इसमें। ये इसके मेन पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहले देखते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार। सांप्रदायिक पुरस्कार है ये, इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम और अन्य और किस नाम से जानते हैं। इसको हम सांप्रदायिक पंचायत के रूप में जानते हैं और मैकडोनल्ड अवार्ड के बारे में अवार्ड के में से जानते हैं। देखो, सांप्रदायिक पुरस्कार के अन्य नाम कौन कौन से है? सांप्रदायिक पंचायत और मैकडोनल्ड अवार्ड। ठीक है, इन दो नामों से और जानते हैं किसको? सांप्रदायिक पुरस्कार को। अब इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी आपकी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। अब देखिए, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? जो सांप्रदायिक पंचायत है ना, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? यही बिंदु आपसे ज्यादातर पूछेंगे। देखो, इसके प्रमुख बिंदु हैं क्या क्या? प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के जनसंख्या के अनुपात के प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित की जाएगी। क्या कह रहा है ये? प्रत्येक समुदाय के जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनके अनुपात, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का बंटवारा आवंटित की जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है ना, इसके तहत इन सीटों का बंटवारा होगा। अब देखो, जो भारत में जो दलित समुदाय है, जैसे हम क्या कहते हैं, एससी कहते हैं ना, उन्हें भी एक अल्पसंख्यक के रूप में माना जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं, भारत में जो एक दलित है ना, दलित वर्ग, उसको भी हम इस अल्पसंख्यक वर्ग में रखेंगे। कौन कह रहा है? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब देखो, इसके तहत क्या दिया है? तथा सांप्रदायिक प्रणाली के तहत 71 सीटें हम आरक्षित करेंगे। मतलब 71 सीटें आरक्षित की जाएंगी। किसके लिए? एससी वर्ग के लिए। ठीक है, जब ये चीज गांधी जी को पता चलती है कि इन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ साथ इन्होंने एससी को भी सांप्रदायिक पंचाल के अंतर्गत ले लिया है, तो उन्होंने अपनी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जेल में, कौन सी जेल थी? यरवदा जेल थी। कहां पर है आपकी? पूना में। उसी में ये अनशन पे बैठ गए। तो इन्होंने वहीं से इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो अनशन में शुरू कर दिया। तो जब अनशन शुरू कर दिया तो फिर भाई अम्बेडकर जी थे ना, उन्हें भी मतलब वे मतलब अपने खींच रहे थे कि ना, हम एससी को मतलब आरक्षण देख रहेंगे। और मतलब गांधी जी कह रहे थे नहीं, हमें ऐसा होने नहीं देंगे। ये मतलब काफी बातें थी। तो इसी के तहत जब बात यहाँ नहीं बनी, तब एक पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट, ठीक है, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। जब यहाँ बात नहीं बनी, तब महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में दोनों को सुलह कराने के लिए एक पैक्ट आया था, पूना पैक्ट। देखो क्या था पूना पैक्ट? क्या था? सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है। किसके बीच होता है? 1932 में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच, ठीक है, एक समझौता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। इसके जो मुख्य बिंदु थे उसको हम देखें। क्या इसके मुख्य बिंदु थे? इसके मुख्य बिंदु ये थे कि दलितों को 71 सीटें दी थी ना, 71 सीटें, इसकी जगह 148 सीटों की मांग की गई।
तो उस समय 71 सीटों की जगह 148 सीटों की मांग की गई, ठीक है। और इसको और क्या कहा गया, देखो, केंद्रीय सभा में दलितों को 18% सीटों की मांग की गई। कितने? 18% सीटों की, ठीक है। तो एक तो 71 सीटों की जगह 148 सीटों की मांग की गई, दूसरी केंद्रीय सभा में 18% सीटों का और मांग की गई, ठीक है। अब देखिए, एससी के लिए सीट, मतलब एससी के लिए सीटें भारत में कहीं भी घोषित हो, पूरे भारत में कहीं भी घोषित की जाएंगी, ठीक है। अब देखो सीटों का बंटवारा किस हिसाब से हुआ था इनका, सीटों का बंटवारा। देखो क्या हुआ सीटों का बंटवारा। मद्रास जो प्रांत था उसको 30 सीटें दी गई। कितनी? 30 सीटें। बॉम्बे और सिंध प्रांत हो कितनी? 15 सीटें दी गई, ठीक है। और पंजाब को आपको 8 सीटें दी गई। कितनी? 8 सीटें। असम को 7 सीटें दी गई, ठीक है। और उड़ीसा और बिहार को कितनी? 18 सीटें। कितनी? 18 सीटें दी गई। बंगाल को दी गई आपकी 30 सीटें, ठीक है। बंगाल को कितनी सीटें दी गई? 30 सीटें। और यूपी को दी गई थी 20 सीटें। यूपी को 20 सीटें दी गई। और सेंट्रल प्रोविंस जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, उसको क्या कहते दी गई थी? 20 सीटें। तो इस तरह से इन्होंने सीटों का बंटवारा किया था। जब सांप्रदायिक पंचायत में जब महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी की बात नहीं बनी तो उन दोनों के बीच में क्या होता? पूर्ण पैक्ट हुआ था, पूर्ण समझौता। इसके तहत इन दोनों बात बनी तो 148 सीटों की मांग की गई और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटों का अभी मांग की गई, ठीक है। और 148 सीटों किस तरह से आवंटित की गई थी वो हमने ये बता दिया आपको। तो इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेंगे नहीं इससे, और ये इसके जो मेन पॉइंट थे मैंने बता दिया आपको, इसके जो मेन पॉइंट थे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते इसमें। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके बिहार शिक्षा भर्ती के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और आपका जो एकलव्य में उसमें भी जो सोशल एसएस के बच्चे हैं ना, उसके लिए भी बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से आप देख लेना, मैंने जो पॉइंट बताए वो आप देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अगली क्लास हम लेंगे आपकी 18 सितंबर का विद्रोह, ठीक है। तो तब तक के लिए